दिस इज सरकार भाई वीवो की तरफ से X200 FE को अभी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और बाय द टाइम ये वीडियो मैं बना रहा हूं ये फोन 1,80,000 से 2 लाख की रेंज में आएगा। ये मेरा एस्टिमेट है, ये वो एस्टिमेट है जो कि मुझे मार्केट से मिला। मुझे इस फोन की एग्जैक्ट प्राइस टैग का तो नहीं पता, बट मुझे ये बात जरूर पता है कि 2 लाख रुपया या इवन 1,80,000 रुपया बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। तो देखने में आएगा कि क्या ये मोबाइल फोन इवन मैं किसी बंदे को रिकमेंड भी कर सकता हूं या नहीं। अच्छा, वीवो की जो X200 सीरीज है ये वैसे तो इनकी फ्लैगशिप सीरीज है, बट इसके अंदर ये जो FE वेरिएंट है ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक हाई वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट है। इसके अंदर आपको अकॉर्डिंग टू वीवो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है। ये इनका फैन एडिशन है, को इंजीनियर्ड विद जाइस है, तो यहां पर भी जाइस की जो ब्रांडिंग है और जाइस की जो कैमरा वाली चीज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 12512 के वेरिएंट के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है और ये जो मोबाइल फोन है ना इसको वीवो मार्केट कर रही है कि ये इनका कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप है। तो वीवो ये नहीं कह रही कि ये एक वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप है, बल्कि वीवो ये कह रही है कि ये हमारा कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप है, व्हिच बेसिकली मींस कि ये जो फोन है ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको छोटे फ्लैगशिप मोबाइल फोन पसंद है। यार मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कि डेली ड्राइवर के तौर पर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक आईफोन यूजर रहा है और मैं हमेशा प्रो मैक्स लेता रहा हूं। इनफैक्ट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग जो हैं वो जब फ्लैगशिप फोन का नाम सुनते हैं तो उनके माइंड में यही आता है कि एक बड़ी स्क्रीन वाला फुल ऑन ओवर द टॉप फोन होगा। तो देखने में आएगा कि ये X200 FE उस नैरेटिव के ऊपर खड़ा भी हो पाता है या नहीं हो पाता। खैर इसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो वैसा ही है जैसा हमें वीवो के X200 सीरीज में इससे पहले देखने को मिल चुका है। मैं फोन के ऊपर आऊंगा, पहले जरा बॉक्स के अंदर नजर मार लेते हैं। यहाँ पर आपको एक केस देखने को मिल जाता है जो कि मोर और लेस वही केस है जो कि आपको वीवो की V सीरीज में भी देखने को मिलता है, वही मटेरियल दिया गया है। एंड देन आपको दूसरी साइड के ऊपर बेसिकली आपकी चार्जिंग वायर और नीचे वाली साइड पर चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल जाती है। ये मोबाइल फोन 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है आउट ऑफ द बॉक्स और इस मोबाइल फोन का पहला कैविएट ही इसके चार्जर से निकल आता है। वीवो ये कहता है कि ये कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप है, बट इस मोबाइल फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग मौजूद नहीं है। ये जब मैंने ऑन पेपर पढ़ा तो मुझे ये चीज काफी अजीब लगी, लेकिन इसके ऊपर हम आगे चलकर जरा बात करते हैं कि इसके बारे में मेरे फाइनल ओपिनियन क्या निकले। पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के डिजाइन को। अब अगर इस मोबाइल फोन को मैं सामने टेबल पर रख देता हूं और इसको फ्रंट लुक से देखता हूं तो ऑब्वियसली दिस फील्स लाइक अ प्रीमियम फोन, लेकिन मैं ये गेस नहीं कर पाऊंगा कि यार ये एक फ्लैगशिप मोबाइल फोन है। लेकिन जैसे ही मैं इस मोबाइल फोन को होल्ड करता हूं तो वो जो एक फ्लैगशिप वाली सब्सटैंशियल फीलिंग है वो डेफिनेटली आ जाती है और जैसे ही मैं इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले को ऑन करता हूं वहां पर भी वो वाली फीलिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। क्योंकि ऑल्दो ये मोबाइल फोन छोटा है, यहां पर एक छोटे साइज का डिस्प्ले हरगिज नहीं लगाया गया। वीवो ने किया यह है कि इसके फ्रंट साइड पर बेजल ना होने के बराबर है और जो डिस्प्ले लगाया भी गया है ये 1.5K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। ये प्रॉपर LTPO पैनल है जिस तरह आप टॉप एंड फ्लैगशिप से एक्सपेक्ट करते हैं और मोबाइल फोन की जो हैंड फील है वो भी फ्लैगशिप वाली ही है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो इंटरनल्स लगाए गए हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9300 प्लस का चिपसेट लगाया गया है। ये चिपसेट अगर आपने पहले नहीं सुना तो आप अकेले नहीं है, मैंने भी पहली बार इसी पे देखा है, लेकिन ये 9400 से थोड़ा ही कम पावर देता है। इनफैक्ट इसका जो स्कोर है वो 2 मिलियन के करीब निकल कर आता है, which basically puts it right on the step of Snapdragon 8S Gen 4। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से ये मोबाइल फोन काफी सॉलिड होने वाला है। 12 GB रैम भी दी गई है जो कि LPDDR5X है। लेकिन इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट है ना वो इस मोबाइल फोन का प्रोसेसर है ही नहीं। ऑल्दो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर आप 1.5 लाख के बजट की बात करते हैं तो वीवो की तरफ से ही वीवो की V सीरीज आती है और अगर आप इस मोबाइल फोन को उस सीरीज से कंपेयर करते हैं तो या तो इसका डिफरेंस 30,000 का होगा या इसका डिफरेंस उस सीरीज से 50,000 का होगा। और उतने डिफरेंस के ऊपर ये जो मोबाइल फोन है ये एक काफी सॉलिड डिवाइस बन जाता है व्हेन इट कम्स टू द इंटरनल परफॉर्मेंस, क्योंकि Antutu का स्कोर काफी सॉलिड है। कोई भी गेम आप इसके ऊपर रन कर लें वो आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर ही रन हो जाएगी। तो मैं गेमिंग के ऊपर ज्यादा जाने नहीं वाला। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वीवो का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सुइट है वो ये है भाई कि एक तो इनका सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा स्टेबल है, कोई एरर नहीं आते, कोई फालतू के ऐड नहीं आते। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि वीवो का जो सपोर्ट का सिस्टम है वो भी पाकिस्तानी मार्केट में सॉलिड है। बट क्या वो 1,80,000 या 2 लाख के प्राइस टैग को जस्टिफाई कर सकता है? वेल ये डिपेंड करेगा इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरास के थ्रू। इस मोबाइल फोन के अंदर बैक साइड पर आपको ड्यूल जाइस कैमरास देखने को मिल जाते हैं और अगर आप एक चीज नोटिस करें तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो 2 कैमरास हैं उन पे जाइस की ब्रांडिंग की गई है और एक रेलू कट्टा साइड पर डाला गया है। बेसिकली सिचुएशन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो जाइस कैमरास हैं वो दोनों ही 50 मेगापिक्सल के कैमरास हैं। इनफैक्ट इस मोबाइल फोन का जो फ्रंट कैमरा है वो भी आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल मिल रहा है, आपको इसका जूम कैमरा 50 मेगापिक्सल मिल रहा है और इस मोबाइल फोन के अंदर फर्दर आपको जो
अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, आपको लगा था ना मैं 50 मेगापिक्सल बोलूंगा, मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन आपको जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है। इसका जो सेल्फी शूटर है वो भी 50 है। अच्छा, अब इस मोबाइल फोन के कैमरा की क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। हमने Vivo का X200 Pro यहां पर टेस्ट आउट किया है, और Vivo का X200 Pro को हमने लिटरली ये कहा था कि पाकिस्तानी मार्केट छोड़े, इंटरनेशनल मार्केट में भी तस्वीरों में इससे अच्छा कैमरा हमने आज तक टेस्ट आउट नहीं किया। और मुझे यहां पर ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ऑल दो इसके अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं वो Vivo X200 Pro के बराबर नहीं है, इसकी जो परफॉर्मेंस है कैमरास की, स्पेशली फोटोग्राफी में, वो X200 के बहुत ज्यादा करीब है। और ये उन कैमरास में है कि अगर मैं मोबाइल फोन की स्क्रीन को ओपन करके इस वीडियो में भी आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप नहीं समझ सकते कि इस मोबाइल फोन की कैमरा की क्वालिटी कितनी बेहतर है। मतलब आप लो लाइट के अंदर भी तस्वीरें खींच लें, कोई और मोबाइल फोन, कोई और फ्लैगशिप मोबाइल फोन भी इसके करीब नहीं आ सकता। अगर कोई मोबाइल फोन इसको पाकिस्तानी मार्केट में तस्वीरों में बीट करेगा तो वो मोबाइल फोन Vivo का अपना X200 Pro है। उसके अलावा इस मोबाइल फोन को आसानी से बीट नहीं किया जा सकता। और इस मोबाइल फोन की जो सबसे पावरफुल चीज है वो ये है कि इस मोबाइल फोन की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो इतनी सॉलिड है कि आपको कभी कभी यकीन नहीं आता, आपको ऐसे लगता है कि तस्वीर एडिटेड मिली है, क्योंकि बिल्कुल अंधेरे में ये जो शॉट है ये आपको बड़ी मूडी शॉट लग रही होगी, आपको ऐसे लग रहा होगा कि भाई हमने कोई सेपरेट लाइट लेके लगाई है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये मून लाइट की शॉट है, यानी कि ये बाहर जो मून की लाइट होती है सिर्फ उसके अंदर खींची गई शॉट है। और आप देख सकते हैं इवन जो स्ट्रीट लाइट है वो पीछे वाली साइड से रोशनी डाल रही है, लेकिन फिर भी ये कैमरा तस्वीरों में तंग नहीं कर रहा। अब बात कर लेते हैं कि इस कैमरा के अंदर वीडियो की क्वालिटी कैसी है। वेल, वीडियो वाली साइड के ऊपर चीज़ें इंटरेस्टिंग इसलिए हैं क्योंकि वीडियो वो एरिया है जहां पर आपको लो हार्डवेयर का फर्क फील होता है। इस मोबाइल फोन को अगर आप दिन के टाइम में यूज करेंगे तो ये तकरीबन 80% वो रिजल्ट दे देता है जो कि आपको Vivo का X200 Pro दे रहा था। बट अगर आप इसको लो लाइट के अंदर लेकर जाते हैं तो दैट इज द एरिया जहां पर आपको ये फील होता है कि हाँ, ये जो कैमराज हैं ऑल दो अच्छे हैं, X200 Pro के बराबर नहीं है। इस मोबाइल फोन के अंदर 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड सपोर्टेड है, और क्योंकि इस मोबाइल फोन के फ्रंट और बैक दोनों पे 50 मेगापिक्सल के कैमराज हैं तो एसेंशियली 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड आपको फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक फ्लैगशिप फोन है तो मैं बाकी छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर Vivo की सिग्नेचर लाइट भी दी गई है जो कि बेसिकली ये रिंग लाइट का काम करने वाली लाइट है, और आई थिंक Vivo इसको ऑरा लाइट कहता है। इसका काम ये है कि ये ऑरा लाइट जो है ये ना सिर्फ आपकी चीजों को लाइट अप कर सकती है बल्कि ये अपने कलर को भी चेंज कर सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि इस मोबाइल फोन की नाइट फोटोग्राफी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां पर ये जो लाइट है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, और आपको एक्चुअल में इसका ये जो कलर चेंजिंग इफेक्ट है इसका फायदा भी नजर आता है, क्योंकि जब आप तस्वीर खींचते हैं तो जो लाइट आपके बॉक्स के ऊपर या किसी चीज की जिसकी भी आप पिक्चर खींच रहे हैं पड़ रही होती है उससे कई गुना ज्यादा का इफेक्ट आपको इन रियल लाइफ देखने को मिल जाता है। भाई, इस मोबाइल फोन की एक और बहुत बड़ी हाईलाइट जो कि बड़ी सरप्राइजिंग थी मेरे लिए वो ये है कि ऑल्दो Vivo इज सेइंग कि दिस इज देयर कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप, जब भी कोई कंपनी छोटा फोन बनाती है तो सबसे पहली चीज जो कि कम की जाती है वो बैटरी होती है, और दूसरे नंबर पे स्क्रीन साइज होता है। स्क्रीन साइज तो बेजल से बढ़ा लिया इन लोगों ने, लेकिन मुझे नहीं पता क्या सॉसरी की है, लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर पाकिस्तानी मार्केट की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैटरीज लगाई गई है। और मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे फोन्स की लार्जेस्ट बैटरी, मैं कह रहा हूं इन जनरल सबसे बड़ी बैटरी लगाई गई है, क्योंकि ये मोबाइल फोन इतने छोटे फॉर्म फैक्टर के अंदर भी 6500 mAh की बैटरी के साथ आता है, और उसके बाद आपको 90 वॉट की चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, तो आपको बैटरी लाइफ वाली साइड से कोई भी मसला नहीं आने वाला। ऑल्दो अगर वायरलेस चार्जिंग होती तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड ओपिनियन जानना चाहते हैं तो भाई ओपिनियंस बहुत सिंपल हैं। अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको बड़े फोन्स पसंद नहीं आते लेकिन उसको फ्लैगशिप परफॉर्मेंस भी चाहिए और उसको एक अच्छा कैमरा, अच्छी बैटरी लाइफ भी चाहिए, आप डेफिनेटली इस मोबाइल फोन को टेस्ट आउट कर सकते हैं, और मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक ऐसा फोन ढूंढ रहा है जो कि 2 लाख के रेंज के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर दे, ये वहां पर भी एक बहुत सॉलिड कंटेंडर बन जाता है। लेकिन मैं यहां पर ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ऑल्दो ये 2 लाख की रेंज के अंदर आने वाला बेस्ट कैमरा सेटअप है जो कि आप पाकिस्तानी मार्केट में ले सकते हैं, मुझे फिर भी लगा है कि ये जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपने 8 मेगापिक्सल का लगाया है ना, ये 50 का ही होना चाहिए था। उसकी रीजन ये है कि वी आर ओपनली सेइंग दैट दिस इज अ कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप, और फ्लैगशिप के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होते। दिस इज माई ओपिनियन रिगार्डिंग Vivo X200 FE। मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और अगर आप इस रेंज में फोन खरीदेंगे तो क्या आप इसकी तरफ जाएंगे या किसी और तरफ जाएंगे, नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे बता दें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।